ये हमारा मैसी एम्प्लॉय डाटा सेट है। एम्प्लॉय डाटा सेट क्लीनिंग ये सारा कुछ है हमारे पास। DL 2%, 20%। एज में वहां से नैन वैल्यूज हैं। लास्ट नेम फर्स्ट नेम एम्प्लॉय आईडी। ये यहाँ पर हम देख लेते हैं DF एज डॉट fill name 0 or we can say drop na import add plot give dot add plot plt dot this मल्टीप्लाई करते हैं। इसका हम सिंपली देखें पीएलटी डॉट 226 हम कर देते हैं बिन्स इज इक्वल टू 5। इसे प्रॉपरली विजुलाइज करने का एक तरीका है, हम यूज कर सकते हैं plt डॉट xfix। यहाँ पर हम कर सकते हैं np डॉट arange drop na डॉट in कॉमन max कॉमन 25 से स्टार्ट है 31 तक। 25 से 31 वाले ये हैं, 25 से 28 वाले ये हैं, एंड 34 से 37 एज में इतने हैं, एंड 37 से 40 एज में इतने हैं। अब इनका ऊपर लेवल भी अगर हमें शो करना हो तो उसके लिए हम कर देंगे, यहाँ पर हम कर सकते हैं x इज इक्वल टू दिस। अगर हम कर सकते हैं फॉर in x डॉट patches यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया है, इसे चेंज करना पड़ेगा। ये हटा देते हैं, इधर हम कर देते हैं
config x equal to plt dot sub plots। इधर हम कर लेते हैं x डॉट count bins patches plt dot set x ticks। हमारा ठीक है, कर देते हैं plt dot show x डॉट। अभी सेम वही आ रहा है, हमें यहाँ पर लेबल्स डालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे फॉर x कॉमा y in enumerate age कॉमा purchase इधर आएगा और count कॉमा patch counts कॉमा patches count कॉमा patches x is equal to patch dot get x plus patch get width divided by 2। यहाँ से आगे y equal to patch get height इधर आ जाएगा x डॉट annotate अब इधर हम लोग कर देंगे f in count comma x comma y comma h is equal to center comma va is equal to bottom। इधर zip आएगा zip। हाँ अब ये हमारा यहाँ पर आ गया है x y यहाँ पर ऐसे हम कर सकते हैं काउंट
खत्म कर सकते हैं। 206 फ्रीक्वेंसी, 205 फ्रीक्वेंसी, 210। तो हमारे प्रॉपर लेवल्स के साथ यहाँ पर आ गया है। मतलब कि हमारे पास जो एज कॉलम है उसमें फ्रॉम 25 टू या तो वो ऐड कर सकते हैं 25 से 28 तक एज में है इतनी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर काउंट्स कॉमा बिन्स हमारे पास हैं। यहाँ पर अगर हम देखें काउंट्स हैं हमारे ये एंड बिन्स हैं हमारे ये, मतलब कि हम ऐसे देख सकते हैं 25 से ऐसे this in bins list bin ये हो जाएगा। I कॉमा न्यूमरेट ये हो जाएगा if I is equal to 0 then continue, otherwise bins I minus 1 bins I minus 1 bins I minus 1 this and this should be abandoned in bin list bin list this will be abandoned in bin list dot append we will see bin list is this, so its format should be format should be comma 0
let's see. Not like this. Should be int. This also should be int. Now this is 25, 28, 28 to 31, and again 31 to 34, then 34 to 37, then 37 to 40. 1, 2, 3, 4, 5, and 1, 2, 3, 4, 5. Now this is correct. Now we can see properly. If we will, what now we will do? If we will copy this, we will paste it here. And what if we will write here this bin list? Where it is? Here this bin list. Now this will be more proper visualization now. What we will do? We will set here set xticks equal to bin centers, and similarly set xticks labels bin list. Bin list is defined. We will define bin centers. Bin centers will be, suppose I am going to show you something here. You can see here it is. We have got here bins, counts bins patches from x.hist. So what we will do, we will make here like bins. We have here bins. We have got it from here, from this ऑब्जेक्ट. तो बिन्स वी हैव, तो बिन्स से हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं बिन्स हमारे पास है कि बिन्स हमारे पास ये है. अगर मैं बिन्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लूँ पहली लिस्ट में और दूसरी लिस्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों का काउंट सेम रहेगा और उसे ऐड कर दूँ तो मेरे को सेंटर्स मिल जाएंगे. मैं आपको दिखाता हूँ शो करके. यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रिंट बिन्स. इधर मैं कर देता हूँ प्रिंट बिन्स. ये मैं ले लेता हूँ लास्ट का छोड़ के एक. अगर मैं ले प्रिंट बिन्स मैं देखो तो ऐसा मेरा यहाँ पर आ गया है. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, प्रिंट यहाँ पर ऐड कर दूं बिन सेंटर्स इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. यहाँ पर कर दो प्रिंट बिन सेंटर्स. तो ये मेरे पास आ गया 53. हम देखो 26 प्लस, यहाँ पर मैंने क्या किया 25 प्लस 28. 25 प्लस 28 कितना हो गया, ये हो गया 53. एंड 53 का हाफ भी करना पड़ेगा फिर हमें. 25 प्लस 28 अगर मैं कर रहा हूँ मैं उसका हाफ करूंगा जब, तभी उसका मेरे को बीच का सेंटर का एवरेज मिलेगा. तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई 0.5 स्टार. मेरे को सेंटर्स यहाँ पर मिल गया 26.5, 29 पॉइंट, यहाँ पर आगे 26.5, यहाँ पर 29.5, यहाँ पर आगे 29.28, 29.5. ऐसे मेरे को सेंटर्स मिल गए. और यहाँ पर मेरे को सेंटर मिल गया 32.5. तो मेरे को बिन सेंटर्स मिल चुके हैं. मैं यहाँ पर इसे जब रन करता हूँ मेरे को मिल जाना चाहिए.
यहाँ पर सेट एक्स टिक लेवल्स आएगा। यहाँ पर ये हमें सेंटर मिल के 25.28 25 to 28, 28 to 31, 31 to 34, 34 to 37, 37 to 40 और ये हमें रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी मिल गई। तो हमारी प्रॉपर विजुअलाइजेशन यहाँ पर तैयार है। इसमें हम देख सकते हैं 206 फ्रिक्वेंसी आ रही है 25 से 28 साल के लोगों की, फिर 28 से 31 साल के लोगों की आ रही है 205 फ्रिक्वेंसी, एंड फिर इतनी फ्रिक्वेंसी आ रही है इतने साल के लोगों की और इतनी। अगर मैं यहाँ पर वो देखूं एज डॉट वैल्यू काउंट, मेरे पास 40 इयर्स के इतने लोग हैं, 25 इयर्स के इतने लोग हैं, 30 इयर्स के इतने लोग हैं, 35 इयर्स के इतने लोग हैं। बस मेरे पास 4 ही यूनिक एज वैल्यूज हैं, 40, 25 एंड 30 एंड 35। बस 4 ही एज के लोग हैं मेरे पास पूरे डाटा सेट में। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैंने देख लिया कि मेरा कुछ ऐसा ग्राफ है, इसका अगर मैं वो बना दूं कॉमा KD इक्वल टू ट्रू, अगर मैं वो कर दूं पर SNS dot is plot page comma KD is equal to true। तो ये मेरा ऐसा आ गया। यहाँ पर मैंने बिन्स डाल दिए इज इक्वल टू 5, बिन्स डाल इज इक्वल टू 5, तो ये मेरा ऐसा आ रहा है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, यहाँ पर देख रहे हो तो मुझे ऐसा कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन मिल रहा है, कुछ वैसा लग रहा है साइन डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा। ये हमें मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा लग रहा है क्योंकि इसकी सिंगल पीक नहीं है, तो 3 पीक्स हैं इसकी, 1 और 2 3। तो अगर हम यहाँ पर देख लें इसका प्रिंट एज डॉट स्क्यू प्रिंट एज डॉट कर्टोसिस, इसका कर्टोसिस आ रहा है मतलब कि प्लेटिकार्टिक आ रहा है, एंड स्क्यूनेस इसकी लगभग आ रही है 0, स्क्यूनेस इसकी लगभग 0 है, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये प्लेटिकार्टिक आ रहा है। तो इस केस में मतलब कि हमारे पास आउटलायर्स कम हैं, वैल्यूज काफी पास पास हैं, यहाँ हम देख सकते हैं 40, 25, 30, 35 एंड यहाँ पर स्क्यूनेस 0 है, मतलब कि बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों साइड पे डाटा। तो इसके लिए अगर हम इसमें फिल लाइनें हम करें, तो हमारे पास 4 एजेस हैं, तो सपोज इसका मीडियन क्या आ रहा है एज का, एज डॉट मीडियन 30 आ रहा है इसका मीडियन। अगर इसका देखें एज डॉट मीन, मीन आ रहा है इसका 32, तो इसका देखें एज डॉट मॉड, मॉड आ रहा है इसका 40, मॉड आ रहा है इसका 40।
और हम यहाँ पे मीडियन, मीन, मॉड, यहाँ पर सबसे बेटर वही रहेगा। हमें फिल करना है नहीं इसको, तो हम यहाँ पर देख कितने एन वैल्यूज हैं इसके अंदर। डी एफ एज डॉट इज एन ए डॉट सम 211 एन वैल्यूज हैं। और अगर हम देखें कितनी एन वैल्यूज नहीं है, 212। डी एफ 10 1020 है। 809 वैल्यूज फील्ड रखी हैं पहले से, 211 सिर्फ इसमें एन वैल्यूज हैं, मतलब कि जो नॉट असाइंड है। नॉट असाइंड वैल्यूज 211 है। तो अगर हम इसका वो निकाल लें, मीन निकाल लें, तो कितने परसेंट है? कितने परसेंट? हम्म, 20% एन वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर ले लें इसका मीन, यहाँ पर सिंपली अगर मेरे को सोच ठीक लग रहा है वो ये है, अगर हम यहाँ पे मीडियन, मीन और मॉड का एवरेज ले लें, अगर सपोज एज डॉट मीन प्लस एज डॉट मीडियन प्लस एज डॉट मॉड, यार हमारा इतना ऐसे हम कर दे डिवाइडेड बाय 3, तो आ जाएगा हमारा इतना। अगर हम इसे कर दें इंट राउंड, ये आ जाएगा हमारा इतना। और फिर इसे कर देंगे इंट, ये हो जाएगा हमारा इतना। तो 34 यहाँ पर हमारा आ गया। 34 34 इसका 34 40 25 30 35 25 से 40 तक है। हम 34 डालना सही रहेगा। तो हम क्या कर देते हैं, डी एफ एज इज इक्वल टू डी एफ एज ऑफ फिल एन ए 44 हमने फिल कर दिया। यहाँ पर हम इसे करके देखते हैं। इसे हम ड्रॉप एन ए हटा देते हैं। और यहाँ पर हमारा ये फ्रिक्वेंसी चेंज हो गया है। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है।
और अब डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया है तो ये हम नहीं करेंगे। फिर से रन करते हैं डाटा को, रन ऑल, बस ये नहीं करना। यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। जैसे हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं जैसे इधर आ गया काउंट्स हमारे आ रहे हैं ये। ऐसे कर लेते हैं pd डॉट डाटा bin काउंट्स, यहाँ पर कर लेते हैं bin list ऐसे कर देते हैं डिक्शनरी में। हमारा आ गया bin bf this और इसे पेस्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास बिन आ गया यहाँ पे, तो इसे हम करते हैं डॉट सम, करते हैं डॉट सम कॉमा एक्सिस इक्वल टू 0 काउंट्स 809 आ गया। अब इसे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय हमारा ये कंट्रीब्यूशन इक्वल टू दिस यहाँ पर इसे हम कर देते हैं स्टार 100। यहाँ पर हमारा 25% ये आ गया, 25%, 23%, 25%। इसमें भी हम जो हमारे कितनी आने वैल्यूज हैं, हमारी आने वैल्यूज हैं a डॉट एन ए डॉट सम क्या ए डॉट इज एन ए डॉट सम, ये वो डी एफ 211 211 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका हम बना लेते हैं इसका 211 देखिए हम लोग ये हमारा ये है ये लिस्ट।
डॉट टू इस ये आ गया। इसे कर लेंगे हम 211 मल्टीप्लाइड बाय ऐसा नहीं 11 ऐसे लिखते हैं कितना परसेंट आ रहा है। ऐसे कर देते हैं डिवाइड बाय 100। ऐसे कर देते हैं 211 स्टार। तो मतलब कि ये हमारे पास आके इतनी वैल्यूज के हिसाब से हमारे पास DF bin DF number equal to this bin DF करते हैं हम लोग। इसे हम कर देते हैं int int price apply round नहीं गलत हो गया। ये हमारा होना था फिल नंबर। दोबारा रन करते हैं। अब ये हमारा सही 54 वैल्यूज आएंगी इतने बिन के अंदर 54 आने इतने। तो अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड फिल करेंगे। इसमें से DF सम कर देंगे हम लोग फिल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो
df पेज वैल्यू काउंट्स, ये हमारा 40 आ गया इसके अंदर, 25 आ गया हमारा इसके अंदर, 30 आ गया हमारा इसके अंदर, 25 30 0 35 40। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, df fill with fill by fill with is equal to 25, 30, 0, 35, 40। वही हम गलत कर दिए, बिन df हो गया हमारा, इसे यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा फिल भी आ गया है। उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, फिल वैल्यूज इक्वल टू दिस, यहाँ पर हम कर देंगे फिल वैल्यूज एक्सटेंड, अब हम लोग कर देंगे बिन्स df यहाँ पर हम लोग कर देंगे फिल विद, यहाँ पर हम लोग कर देंगे इसे कॉपी, हमारा फिल नंबर, इसे करके देखते हैं फिल वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पर एक्सटेंड, यहाँ पर 25 स्टार 40, ये हमारा कोड है, इसे रन कर लेते हैं और अब हम यहाँ पर देखते हैं वैल्यूज हमारी ये सारी अभी यहाँ पर आ गई हैं। इनमें अगर हम देखें फिल वैल्यूज डॉट वैल्यू काउंट, हम देखें फ्रॉम कलेक्शंस जो काउंटर काउंटर 54 54 54 54 53 49 54 54 53 49 55। तो ये हमारा सही तरीके से आ गया। अब यहाँ पे जितना हमें फिल करना था वो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब ये कोड हम यहाँ पर लिख देंगे, इससे हमारा फिल हो जाएगा। और अब इसे रन करके देखते हैं।
अब हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है पहले से, डिस्ट्रीब्यूशन हमारी चेंज नहीं हुई है, लगभग वैसी डिस्ट्रीब्यूशन है 260, 258, 237, 265। पहले हमारा ये कम था नंबर, अभी बढ़ गए हैं नंबर सारे। और अब हम लोग, पहले हमारा स्क्वीनेसर से कर्टोसिस क्या था, पहले हमारा स्क्वीनेसर कर्टोसिस था 0.017, इसे कॉपी कर लेते हैं। ये था हमारा पहले वाला स्क्वीनेसर कर्टोसिस। और अब हमारा क्या होगा, पहले हम देखते हैं डीएफ एज, एज what is NA, dot sum, 0 NAs हैं अब इसके अंदर। अब हम इसमें देखते हैं print q, print dot kurtosis, तो पहले भी हमारा इतना ही था स्क्यूनेस 79, तब 74 हो गया। ये बस सेम रही है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ चेंज नहीं हुई है स्क्यूनेस और कर्टोसिस, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये हमारा मतलब कि फील हो चुका है अब यहाँ पे एज का एन वैल्यूज। तो पार्ट 1 के लिए बस इतना। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे आगे का। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ आज ही। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।